काशी की पवित्र भूमि पर सूर्यास्त का दृश्य हमेशा से ही आध्यात्मिक रहा है। गंगा नदी के शांत जल में जब डूबते सूरज की लालिमा घुलती है तो समय अपनी गति भूल जाता है। दशाश्वमेध घाट पर शंख और डमरू की गूंज के बीच जीवन और मृत्यु का अद्भुत संगम दिखता है। एक तरफ मंदिरों की घंटियां ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जगाती हैं, तो दूसरी तरफ सीढ़ियों पर बैठे बेसहारा लोग समाज की कड़वी सच्चाई दर्शाते हैं, जहां गरीबी इंसान की आत्मा को कुचलती है। अचानक इस प्राचीन शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों का माहौल बदल गया। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों का बड़ा काफिला घाट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन लग्जरी गाड़ियों के पहियों से उड़ने वाली धूल ने शांत वातावरण में हलचल पैदा कर दी। सड़क के किनारे खड़े लोग, फूल बेचने वाले और श्रद्धालु सहम कर पीछे हट गए। हर किसी की नजर उस काली एसयूवी पर टिकी थी, जिसमें इस शहर की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी अधिकारी आईपीएस नंदिनी शर्मा बैठी थीं। आईपीएस नंदिनी शर्मा का नाम ही अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। खाकी वर्दी में उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि रसूखदार भी उनके सामने नजरें झुकाकर बात करते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी बेखौफ चमक थी जो किसी भी झूठ को पल भर में पहचान लेती थी। लेकिन बाहर से लोहे की तरह मजबूत दिखने वाली इस महिला अधिकारी के सीने में बहुत बड़ा खालीपन था। सफलता के ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी नंदिनी भीतर से उदास थीं। काले शीशे वाली गाड़ी के अंदर बैठी नंदिनी बाहर के दृश्यों को खामोशी से देख रही थी। बाहर की गर्मी और अंदर की ठंडक के बीच वैसा ही फासला था जैसा उनके वर्तमान और अतीत के बीच था। सड़क के किनारे मैले कपड़े पहने हुए लोग और जीवन के लिए संघर्ष करते बच्चे उनके दिल में चुभन पैदा कर रहे थे। ये दृश्य उन्हें अक्सर उस खौफनाक अतीत की याद दिलाते थे, जिसे वे अपनी सत्ता और ताकत के बावजूद कभी भी भुला नहीं पाई थीं। उनका दिमाग उस भयानक समय की तरफ चला जाता था जब वह महज 7 साल की मासूम बच्ची थी। जीवन में कोई सुरक्षा नहीं थी और भूख एक क्रूर राक्षस की तरह उनके पीछे पड़ी रहती थी। आज उनके पास रुतबा, पैसा, ताकत और समाज में बड़ा नाम था, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे उनके वजूद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं खो गया है। वह हिस्सा जिसके बिना उनकी आत्मा को कभी भी सच्ची और पूर्ण शांति नहीं मिल सकती थी। वह खोया हुआ हिस्सा कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां थी। गाड़ियां धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं और नंदिनी के मन में मां की धुंधली यादें उभरने लगीं। एक ऐसा चेहरा जो अब स्पष्ट नहीं था, लेकिन उससे जुड़ी ममता और प्यार की भावना आज भी उनके दिल में जिंदा थी। उन्हें याद था कि कैसे उनकी मां ने उन्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए खुद को एक मजबूत ढाल की तरह उनके सामने हमेशा खड़ा कर दिया था। उनका बचपन बहुत ही गरीब और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन मां के प्यार ने उस भयंकर गरीबी को कभी उन पर हावी नहीं होने दिया। मां की मीठी लोरी और उनके आंचल की खुशबू नंदिनी की यादों का सबसे कीमती खजाना थी। वह अक्सर सोचती थीं कि क्या उनकी मां आज भी इस दुनिया में कहीं जीवित होंगी। क्या वह भी अपनी बेटी को उसी तड़प के साथ याद करती होंगी। ये सवाल अक्सर रातों को उनकी नींद चुरा लेते थे और उन्हें रुला देते थे। गाड़ी के रेडियो पर अचानक पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विक्रम की भारी आवाज गूंज उठी। उन्होंने नंदिनी को जानकारी दी कि घाट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सारा इलाका तैयार है। नंदिनी ने वॉकी टॉकी का बटन दबाया और सख्त लहजे में अपनी सहमति जता दी। ड्यूटी के समय वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कभी चेहरे पर नहीं आने देती थीं। यह खाकी वर्दी उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उनका पूरा सम्मान और जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन चुकी थी। भारत में न्याय व्यवस्था अक्सर बहुत जटिल और धीमी होती है। नंदिनी ने अपनी जिंदगी इसी व्यवस्था में न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दी थी। वह दिन रात अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती थीं और मजलूमों को उनका हक दिलाती थीं। लेकिन उनके मन के गहरे अंधेरे कोने में यह सवाल हमेशा उठता था कि क्या वह कभी खुद के साथ न्याय कर पाई हैं? क्या वह कभी अपनी जन्म देने वाली मां को ढूंढ पाएंगी, जिसे भाग्य ने उनसे बहुत निर्मम तरीके से छीन लिया था? घाट के करीब पहुंचते ही बाहर का शोर और भी तेज हो गया था।
पुजारियों के मंत्रोच्चारण की आवाजें हवा में तैर रही थीं और धूप बत्ती की सुगंध गाड़ी के अंदर तक महसूस की जा सकती थी। भारत की संस्कृति में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया जाता है। नंदिनी भी सोचती थी कि शायद यह उनका कोई पुराना कर्म है जिसकी वजह से उन्हें इतने दुख झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे कर्मों से अपने वर्तमान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अपनी सफलता के ऊंचे शिखर से जब वह सड़क पर रेंगते हुए इंसानों को देखती थीं, तो उन्हें समाज की असमानता पर क्रोध आता था। एक तरफ वे लोग थे जो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, और दूसरी तरफ वे जो कूड़ेदान में अपनी भूख का इलाज ढूंढते थे। भारत का यह विरोधाभास उनकी आंखों के सामने रोज नंगा होकर नाचता था। उनके दिल में इन गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, क्योंकि वह खुद भी कभी इसी दलदल का असहाय हिस्सा रह चुकी थीं। अचानक गाड़ी ने एक हल्का सा ब्रेक लिया और काफिले की गति एकदम धीमी हो गई। आगे बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी और स्थानीय पुलिस लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। जवान डंडे फटकारते हुए भिखारियों और अनाथ बच्चों को किनारे की तरफ धकेल रहे थे ताकि मैडम की गाड़ी बिना रुकावट आगे बढ़ सके। यह नजारा देखकर नंदिनी के माथे पर गहरी शिकन आ गई। उन्हें अपनी व्यवस्था का यह क्रूर चेहरा अंदर तक झकझोर देता था। जहां गरीब की कोई इज्जत नहीं थी, उन्होंने अपने ड्राइवर को तुरंत आदेश दिया कि वह गाड़ी को थोड़ा और धीमा करे। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से किसी भी बेकसूर इंसान को चोट पहुंचे या अपमानित होना पड़े। कांच के पार देखते हुए उनकी नजरें लगातार उन मजबूर चेहरों को पढ़ रही थीं जो पुलिस के डर से कांप रहे थे। इन चेहरों में उन्हें एक अजीब सी अपनीपन की भावना नजर आती थी, क्योंकि उनकी मां भी तो किसी समय ऐसे ही दर की ठोकरें खाने पर बुरी तरह मजबूर हो गई थीं। मां की वह आखिरी धुंधली तस्वीर उनके दिमाग में सिनेमा की रील की तरह घूमने लगी। वह बारिश की भयानक रात थी जब उनकी मां ने उन्हें सीने से लगाकर एक सुरक्षित अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। मां के कपड़ों से खून रिस रहा था और चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था। उन्होंने माथे को चूमते हुए बस इतना कहा था कि हमेशा एक बहादुर लड़की बनना। वह दिन और आज का दिन। नंदिनी ने अपनी मां को फिर कभी लौटकर नहीं देखा। उस दर्दनाक रात के बाद नंदिनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अनाथालय की चारदीवारी के अंदर उन्होंने जीवन का सबसे कठोर संघर्ष देखा और सीखा। वहां कोई प्यार करने वाला नहीं था, केवल कड़े नियम और कठोर अनुशासन था। लेकिन मां के वे आखिरी शब्द हमेशा उनके कानों में गूंजते रहते थे। उन्हीं शब्दों ने उन्हें मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी और एक साधारण अनाथ लड़की से भारत की प्रतिष्ठित पुलिस सेवा की निडर अधिकारी बनने के लंबे सफर पर आगे बढ़ाया। आज जब वह अपने कंधों पर लगे उन चमकते सितारों को देखती थीं, तो महसूस होता था कि ये सितारे उनकी मेहनत के साथ साथ मां के महान बलिदान का भी प्रतीक हैं। अगर उनकी मां ने उस रात कलेजे पर पत्थर रखकर उन्हें अनाथालय में नहीं छोड़ा होता, तो शायद आज वह भी इन्हीं गलियों में भीख मांग रही होती या किसी अपराध का शिकार हो चुकी होती। मां का वह विशाल त्याग ही नंदिनी की सबसे बड़ी प्रेरणा और उनके जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच था। गाड़ी का काफिला अब दशाश्वमेध घाट के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। बाहर पुलिसकर्मियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया था और भीड़ को दोनों तरफ रोक दिया गया था। हर कोई उस महिला अफसर को देखने के लिए उत्सुक था जिसका नाम पूरे शहर में सम्मान और खौफ के साथ लिया जाता था। नंदिनी ने वर्दी को ठीक किया, अपनी टोपी पहनी और चेहरे पर वह कठोरता ओढ़ ली जो उनकी पहचान बन चुकी थी। वह बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही गनर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर की गर्म हवा ने उनके चेहरे को छू लिया। गंगा की मिट्टी, धूप बत्ती और पसीने की मिली जुली गंध ने उनके नथुनों में प्रवेश किया। यह काशी की असली महक थी, जो जीवन की सच्चाई और मृत्यु की शाश्वतता को अपने अंदर समेटे हुए थी। नंदिनी ने काले जूतों के साथ सड़क की धूल भरी जमीन पर अपना पहला कदम रखा। उनके बाहर आते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया और लोग उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखने लगे।
उन्होंने अपनी तीखी नजरों से चारों तरफ मुआयना किया। इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत दौड़कर उनके पास आए और कड़क सैल्यूट मारा। विक्रम ने बताया कि इलाके में सब कुछ नियंत्रण में है और आरती की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नंदिनी ने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया और हाथों को पीछे बांधकर घाट की सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उनके चलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि वहां मौजूद हर इंसान उनकी उस शानदार शख्सियत से पूरी तरह से प्रभावित और मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। घाट की प्राचीन सीढ़ियों पर कदम रखते ही नंदिनी के मन में एक हलचल पैदा होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे यह जगह उन्हें सदियों से जानती हो और कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। नदी के किनारे जलते हुए दियों की रोशनी गहराते अंधेरे को चुनौती दे रही थी। पानी की लहरों में उन दियों का अक्स ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आत्माएं ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रही हों। नंदिनी का मन अपनी ड्यूटी को भूलकर उस आध्यात्मिक शांति में डूब जाना चाहता था। लेकिन एक पुलिस अधिकारी का जीवन कभी इतना आसान नहीं होता कि वह जिम्मेदारियों को भूलकर शांति से बैठ सके। उनकी नजरें लगातार भीड़ के बीच किसी संदिग्ध गतिविधि को तलाश रही थीं। वे जानती थीं कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में अपराध होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चोर, उचक्के और असामाजिक तत्व अक्सर ऐसी ही जगहों पर काली करतूतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसलिए नंदिनी अपनी पलकें झपकाए बिना हर एक चेहरे और हर गतिविधि पर बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए थीं। तभी उनकी नजर सीढ़ियों के एक कोने में बैठे भिखारियों के छोटे से समूह पर पड़ी। उनमें से ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से अपाहिज या बहुत ज्यादा बूढ़े थे। उनके शरीर पर नाम मात्र के चिथड़े लटक रहे थे और आंखों में जीवन की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। वे लोग आते जाते श्रद्धालुओं के सामने खाली कटोरे फैलाकर दया की भीख मांग रहे थे। यह दृश्य भारत के उस गहरे घाव की तरह था जिसे समाज का कोई भी विकास या आधुनिक तकनीक कभी पूरी तरह से नहीं भर सकती थी। नंदिनी के कदम अचानक उस दिशा में बढ़ने लगे जहां वह बेसहारा लोग बैठे हुए थे। उनके साथ चल रहे पुलिसकर्मी थोड़े हैरान हुए क्योंकि आमतौर पर बड़े अधिकारी इन गंदगी से भरी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन नंदिनी किसी और ही मिट्टी की बनी थी। वह उन गरीबों की पीड़ा को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। जब वह करीब पहुंची तो कई भिखारी पुलिस की वर्दी देखकर डर के मारे कांपने लगे और अपने कटोरे छिपाने लगे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें यहां से खदेड़ा जाएगा। नंदिनी ने अपने हाथ के इशारे से इंस्पेक्टर विक्रम को पीछे हटने के लिए कहा ताकि वे गरीब लोग डरे नहीं। उन्होंने अपनी आवाज को नरम बनाते हुए एक बूढ़े भिखारी से पूछा कि क्या उन्हें यहां कोई परेशानी तो नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति ने डरते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा कि सब ठीक है साहब। नंदिनी की इस छोटी सी इंसानियत ने वहां मौजूद कुछ लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया। वे समझ गए कि यह अफसर सिर्फ सख्त ही नहीं बल्कि अंदर से बहुत दयालु है। घाट पर आरती शुरू होने का समय बिल्कुल करीब आ चुका था और मुख्य पुजारी ने शंखनाद कर दिया था। उस शंख की पवित्र ध्वनि ने पूरे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर दिया। नंदिनी वहां से मुड़कर वापस मुख्य मंच की तरफ जाने वाली ही थी कि अचानक हवा के झोंके के साथ उन्हें एक धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। यह एक ऐसी धुन थी जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और कदम जम गए। वह धुन कोई साधारण धुन नहीं बल्कि एक जानी पहचानी लोरी थी। वह लोरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनकी मां उन्हें बचपन में सुलाने के लिए गाया करती थी। नंदिनी का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उन्हें लगा जैसे वह सीने को फाड़कर बाहर आ जाएगा। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से वह टूटी हुई आवाज आ रही थी। वहां एक बूढ़ी और कमजोर महिला जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा उलझे हुए बालों से ढका था। नंदिनी की आंखों में एक अजीब सा खौफ और उम्मीद एक साथ तैर गई। उस कांपती हुई लोरी की धुन ने नंदिनी को मानो किसी गहरे सम्मोहन में खींच लिया था। घाट का सारा शोर, पुजारियों के मंत्र और भीड़ की हलचल अचानक कहीं दूर छिटक गई थी।
वह टूटी फूटी आवाज उनके कानों के रास्ते सीधे आत्मा की उन गहराइयों में उतर रही थी जहां उन्होंने अपनी सबसे दर्दनाक यादों को दफना रखा था। समय का पहिया जैसे तेजी से पीछे की तरफ घूमने लगा। उनके सामने वर्तमान के दृश्य धुंधले पड़ने लगे और 25 साल पुराना वह भयानक अतीत अपनी पूरी भयावहता के साथ एक बार फिर से जीवंत हो उठा। नंदिनी का बचपन एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अमीर शर्मा परिवार में बीता था। उनके पिता एक बहुत ही दयालु और नेक इंसान थे जो अपनी इकलौती बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे। उस समय घर के बड़े बड़े कमरों में नंदिनी की हंसी गूंजती थी और उनकी मां सरस्वती के चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट और प्यारी मुस्कान तैरती रहती थी। लेकिन भारत के पारंपरिक संयुक्त परिवारों में महिलाओं की स्थिति अक्सर पुरुषों की दया पर ही निर्भर करती है। सरस्वती का सुखी जीवन भी केवल उनके पति की उपस्थिति और उनके दिए गए संरक्षण तक ही सीमित था। दुर्भाग्य ने एक दिन बहुत ही क्रूरता के साथ उनके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी। नंदिनी के पिता की एक भयानक कार दुर्घटना में अचानक मौत हो गई। 7 साल की उस छोटी सी बच्ची के लिए यह एक ऐसा सदमा था जिसे वह समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन सरस्वती के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही पल भर में उजड़ गई थी। पति की चिता की आग अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी कि शर्मा परिवार के लालची और निर्दयी रिश्तेदारों ने अपने असली और खौफनाक चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। परिवार के बुजुर्गों और चाचाओं की नजर हमेशा से ही उस अपार संपत्ति पर थी जिसमें नंदिनी के पिता का हिस्सा था। एक विधवा औरत और एक अनाथ बच्ची उनके लालची मंसूबों के बीच में एक बड़ी रुकावट बन रही थी। भारत के ग्रामीण और रूढ़िवादी समाज में अक्सर एक विधवा को ही उसके पति की मौत का जिम्मेदार मान लिया जाता है। सरस्वती के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उन्हें एक अपशगुनी औरत कहकर ताने मारे जाने लगे। उनका सारा कीमती सामान और गहने जबरन छीन लिए गए और उन्हें नौकरानी की तरह रखा जाने लगा। घर के जिस आंगन में सरस्वती कभी एक सम्मानजनक बहू के रूप में चलती थीं, वहां अब उन्हें गालियां और अपमान सहना पड़ता था। उन्हें और छोटी नंदिनी को घर के सबसे अंधेरे और छोटे कमरे में धकेल दिया गया था। उन्हें बचा हुआ बासी खाना दिया जाता और दिन भर जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। लेकिन सरस्वती सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती थीं, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी नंदिनी की सुरक्षा से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं था। वह हर रात अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चुपके चुपके बहुत रोती थीं। लेकिन एक दिन पानी सिर से ऊपर गुजर गया। शर्मा परिवार के मुखिया यानी नंदिनी के दादा ने एक बहुत ही खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने व्यापार के एक बड़े कर्ज को चुकाने के लिए 7 साल की मासूम नंदिनी का सौदा करने की योजना बनाई। उनका विचार था कि बच्ची को एक दूर के शहर में एक अमीर लेकिन बहुत ही उम्रदराज और अय्याश आदमी को सौंप दिया जाए। उनके लिए नंदिनी कोई इंसान नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक निर्जीव वस्तु मात्र थी। यह समाज का एक बहुत ही घिनौना सच था। रात के अंधेरे में जब परिवार के लोग इस गंदी साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे, तब सरस्वती ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही रुक गईं और पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। एक मां के लिए अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े को बर्बाद होते देखना मौत से भी बदतर सजा होती है। उसी बार भी ले एक सासेहार क्षण सरस्वती के अंदर की वह डरी और सहमी हुई औरत मर गई और उसकी जगह एक खूंखार शेरनी ने ले ली जो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। सरस्वती जानती थीं कि अगर वे सुबह तक उस मनहूस घर में रुकीं तो वे दरिंदे उनकी मासूम बच्ची को हमेशा के लिए उनसे छीन लेंगे। आधी रात का समय था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गरज ऐसी थी जैसे आसमान फट पड़ने वाला हो। सरस्वती ने जल्दी से अपने एक छोटे से झोले में कुछ फटे पुराने कपड़े और कुछ सिक्के रखे। उन्होंने गहरी नींद में सो रही अपनी फूल सी बच्ची को जगाया और उसे सीने से लगाकर बिना कोई आवाज किए उस हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगीं। हवेली का भारी लोहे का दरवाजा पार करते ही वे दोनों उस अंधेरी और तूफानी रात के हवाले हो गईं। बारिश की ठंडी बूंदें
उनके शरीर को छलनी कर रही थीं। लेकिन सरस्वती के कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। वह लगातार पीछे मुड़कर देखती थीं, इस डर से कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। छोटी नंदिनी ठंड और डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वे रात में कहां जा रहे हैं। मां उसे चूमकर बस इतना कहती कि वे एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। वह रात तो किसी तरह एक मंदिर की सीढ़ियों के नीचे छिपकर कट गई। लेकिन असली संघर्ष अगली सुबह से शुरू हुआ। एक अकेली, असहाय और खूबसूरत महिला के लिए भारत की इन निर्दयी सड़कों पर अपनी इज्जत और बच्ची दोनों को सुरक्षित रखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों की बुरी नजरें हर वक्त उन पर टिकी रहती थीं। खाने के लिए पैसे नहीं थे और सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं थी। सरस्वती ने अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोगों का बचा हुआ जूठा खाना तक भीख में मांगा था। अपनी बच्ची को एक सम्मानजनक जीवन देने की चाह में सरस्वती ने समाज के सबसे छोटे और घिनौने समझे जाने वाले काम भी किए। उन्होंने ढाबों पर जूठे बर्तन धोए, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया और कूड़े के ढेरों से प्लास्टिक की बोतलें बीन कर बेचीं। उनके कोमल हाथ, जो कभी रेशमी चूड़ियों से सजे रहते थे, अब कठोर और घावों से भरे हुए बन गए थे। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी और वे चिलचिलाती धूप में अपनी बच्ची को पीठ पर बांधकर काम करती रहती थीं। यह एक मां का अपनी संतान के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। लगातार शारीरिक परिश्रम, मानसिक तनाव और भूखे रहने की वजह से सरस्वती का स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ने लगा था। उन्हें एक भयानक खांसी ने जकड़ लिया था और अक्सर उनके मुंह से खून आने लगा था। वह जानती थीं कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्हें अपनी मौत का कोई डर नहीं था, लेकिन उन्हें नंदिनी के भविष्य की बहुत चिंता सता रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस जालिम दुनिया में उस छोटी सी बच्ची को नोच खाने वाले बहुत से भेड़िए तैयार बैठे थे। उन्हें कोई कठोर फैसला लेना ही था। सरस्वती ने अपनी पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। उन्होंने तय किया कि वह अपनी बच्ची को इस नर्क जैसी जिंदगी से दूर एक अच्छे अनाथालय में छोड़ देंगी। एक मां के लिए अपने जीवित रहते हुए अपने बच्चे को अनाथ कर देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन सरस्वती के पास अपनी बेटी की जिंदगी और उसके सम्मान को बचाने का यही एकमात्र रास्ता बचा था। वह अपनी ममता का गला घोंटकर अपनी बेटी को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए खुद तिल तिल कर मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थीं। एक शाम, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, सरस्वती ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अनाथालय की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर वह अपनी बेटी के चेहरे को ऐसे निहार रही थी जैसे उसकी हर एक लकीर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूं। नंदिनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां उसे हमेशा के लिए अपने से दूर करने जा रही है। वह तो बस मां की उंगली पकड़कर अपनी ही मासूम सी दुनिया में चल रही थी। अनाथालय के दरवाजे पर पहुंचकर सरस्वती ने अपनी सारी जमा पूंजी और अपने हाथ का एक पुराना चांदी का कड़ा वहां के संचालक के पैरों में रख दिया। उन्होंने रोते हुए और हाथ जोड़कर उस आदमी से बहुत मिन्नतें की कि वे उनकी बेटी को अपने अनाथालय में रख लें। उन्होंने झूठ बोला कि वे एक लाइलाज बीमारी से मरने वाली है और बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। संचालक शुरू में हिचकिचाया, लेकिन सरस्वती की आंसुओं से भीगी आंखों और उनके दिल चीर देने वाले दर्द को देखकर उसने बच्ची को आश्रय देने के लिए हामी भर दी। अब वह पल आ गया था जो दुनिया के किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। सरस्वती को अपनी बेटी का हाथ छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाना था। उन्होंने नंदिनी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। छोटी नंदिनी भी डर गई और मां के फटे हुए पल्लू को कसकर पकड़ लिया। बच्ची रोते हुए कह रही थी कि वह अपनी मां के बिना कहीं नहीं रहेगी। सरस्वती का दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर अपने चेहरे पर एक झूठी और हिम्मत वाली मुस्कान ला दी। सरस्वती ने नंदिनी के गालों से आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमते हुए कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर काम करने जा रही है। उन्होंने अपनी बेटी से वादा लिया कि वह कभी नहीं रोएगी, हमेशा पढ़ाई करेगी
और एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनेगी जो कमजोरों की मदद करेगी। नंदिनी ने सुबकते हुए सिर हिलाया। सरस्वती ने अपने सीने पर पत्थर रखा और जबरन अपनी बेटी के छोटे छोटे हाथों से अपना पल्लू छुड़ा लिया। उन्होंने अनाथालय के दरवाजे को बाहर से बंद होते हुए देखा और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेतहाशा रोने लगीं। उस रात के बाद सरस्वती की दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उनकी जीने की हर वजह खत्म हो चुकी थी। वे सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगीं। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। वे हर छोटी बच्ची में अपनी नंदिनी को ढूंढती थीं और उसे लोरी सुनाने की कोशिश करती थीं। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें पागल समझकर पत्थर मारना शुरू कर दिया। उनके शरीर पर कई चोटें आईं और एक भयानक दुर्घटना में उनकी एक आंख की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई। वे बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। एक तरफ अनाथालय की सुरक्षित चारदीवारी के अंदर नंदिनी अपनी मां के आखिरी शब्दों को अपना लक्ष्य बनाकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी। वह अपने दर्द को ताकत में बदलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां काशी की गलियों में भिखारियों के बीच बैठकर लोगों की फेंकी हुई रोटियों पर जिंदा थी। यह नियति का कितना क्रूर मजाक था कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया वह मिट्टी में मिल गया, और जिसके लिए कुर्बान किया वह आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन गया। यादों का यह भयानक तूफान नंदिनी के दिमाग में कुछ ही पलों के अंदर पूरी तरह से घूम गया था। घाट की ठंडी हवा ने जब उनके चेहरे को छुआ तो उनके गाल आंसुओं से पूरी तरह भीग चुके थे। एक सख्त और कड़क आईपीएस अफसर की आंखों में आंसू देखकर उनके आस पास खड़े पुलिसकर्मी और इंस्पेक्टर विक्रम पूरी तरह से हैरान रह गए थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमेशा गुस्से में रहने वाली मैडम यूं सरेआम बच्चों की तरह रोने के कगार पर पहुंच गई हैं। लेकिन नंदिनी को अपने आस पास मौजूद किसी भी इंसान या अपनी ऊंची गरिमा की कोई परवाह नहीं थी। उनके कानों में अभी भी वही पुरानी लोरी गूंज रही थी। यह लोरी सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह उस महान मां की आत्मा की पुकार थी जिसने अपनी बच्ची के लिए नरक की आग को खुशी खुशी सह लिया था। वह बूढ़ी और अंधी भिखारिन अभी भी जमीन पर बैठी अपने फटे हुए आंचल को ऐसे झुला रही थी जैसे उसमें कोई छोटा सा बच्चा सो रहा हो। उसकी कांपती हुई आवाज में आज भी वही पुरानी और गहरी ममता थी। नंदिनी के कदम एक अज्ञात और बहुत ही शक्तिशाली खिंचाव के कारण अपने आप उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने लगे थे। उनके पैरों में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी, जैसे सारा शरीर सुन्न पड़ गया हो। वह हर कदम के साथ उस दर्द को फिर से जी रही थीं, जो उनकी मां ने इतने सालों तक अकेले ही बर्दाश्त किया था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बार बार वार कर रहा था कि क्या यह वास्तव में वही औरत हो सकती है जिसकी वजह से वह आज इस मुकाम पर खड़ी हैं। जैसे जैसे नंदिनी उस भिखारिन के करीब पहुंच रही थीं, उनके दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। उन्होंने देखा कि औरत का एक हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, जिनमें बहुत सारी मिट्टी और गंदगी भरी हुई थी। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो उसके जीवन के कठोर संघर्षों की दर्दनाक कहानी चीख चीख कर बयां कर रही थीं। उसकी दाईं आंख पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और बाईं आंख से लगातार पानी बह रहा था। यह एक बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाला और भयानक दृश्य था। तभी अचानक नंदिनी की नजर उस बूढ़ी औरत के कमजोर और हड्डियों के ढांचे जैसे हो चुके हाथ पर पड़ी। उस कलाई पर एक बहुत ही पुराना, काला पड़ चुका और घिसा हुआ चांदी का कड़ा था। उस कड़े को देखते ही नंदिनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्हें लगा जैसे उनके सिर पर किसी ने बहुत जोर से प्रहार किया हो। यह वही चांदी का कड़ा था जिसे उनकी मां ने कभी भी अपने हाथ से नहीं उतारा था और जो उनके बचपन की अनगिनत यादों के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। काशी की इन अनजान गलियों में, जहां हजारों भिखारी अपनी किस्मत को रोते हैं,
वहां इस तरह से उस कढ़े का मिलना कोई साधारण बात नहीं थी। वह पुराना कढ़ा, वह जानी पहचानी दर्द भरी लोरी और दिल को झकझोर देने वाला वह अजीब सा एहसास, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। नंदिनी का दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और उनकी आत्मा चीख कर कह रही थी कि उन्होंने आखिरकार अपनी उस भगवान रूपी मां को ढूंढ लिया है जो सालों पहले खो गई थी। सालों का दबा हुआ दर्द अब उनके सीने में एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे से आगे बढ़ाया ताकि वह उस बूढ़ी औरत को छू सकें। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हों, और अगर उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं तो यह दृश्य हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह पल भर के लिए भी अपनी नजरें वहां से नहीं हटा पा रही थीं। उस भिखारिन ने पुलिस वाले काले जूतों की आहट सुनकर डर के मारे अपनी लोरी गाना अचानक बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को और ज्यादा सिकोड़ लिया और अपने फटे हुए कटोरे को छिपाने की कोशिश करने लगी। उसे लगा कि शायद कोई कठोर पुलिस अधिकारी उसे वहां से भगाने के लिए आ गया है। वह खौफ से कांपने लगी और उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट सी माफी के शब्द निकलने लगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वह उसका अपना ही खून और उसके जीवन का सबसे बड़ा सच है। घाट के उस हिस्से में समय जैसे पूरी तरह से ठहर गया था। नदी के किनारे बजने वाले शंख और घंटियों की आवाजें अब नंदिनी के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। उनके सामने जमीन पर बैठी वह बूढ़ी और खौफजदा औरत सिर्फ एक भिखारिन नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई थी। वह चांदी का घिसा हुआ कड़ा कोई मामूली जेवर नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा पवित्र धागा था जिसने इतने सालों के भयानक अंतराल के बाद एक मां को उसकी बिछड़ी हुई बेटी से दोबारा जोड़ दिया था। नंदिनी के मजबूत और पुलिस की सख्त ट्रेनिंग से गुजरे हुए पैर अब बुरी तरह से कांप रहे थे। वह हमेशा अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली निडर अफसर थीं, लेकिन आज उनकी नजरें उस कमजोर औरत के सामने पूरी तरह से झुक गई थीं। उनकी आंखों के सामने पल पल उस खौफनाक रात के दृश्य तैर रहे थे जब उनकी मां ने उन्हें अनाथालय की सीढ़ियों पर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वह दर्द और वह चीख आज भी उनके कानों में किसी ताजे घाव की तरह गूंज रही थी। वह बूढ़ी औरत पुलिस की वर्दी और उन भारी जूतों को देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने अपने मैले और फटे हुए आंचल में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट आवाजें निकल रही थीं, जैसे वह किसी बड़े अपराध की माफी मांग रही हो। उसे लग रहा था कि शायद उसने वीआईपी लोगों के रास्ते में बैठकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और अब ये पुलिस वाले उसे यहां से घसीटकर जेल में डाल देंगे। भीड़ में खड़े लोग और नंदिनी के साथ चल रहे पुलिस वाले यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। पूरे शहर में अपनी सख्ती के लिए मशहूर आईपीएस अफसर एक साधारण भिखारिन के सामने मूर्ति की तरह क्यों खड़ी है, यह किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने धीरे से आगे बढ़कर मैडम को पुकारने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने अपने हाथ के एक बहुत ही सख्त इशारे से उन्हें वहीं रुकने का आदेश दे दिया। वह इस पवित्र और व्यक्तिगत पल में किसी का भी दखल बिल्कुल नहीं चाहती थीं। नंदिनी की नजरें उस औरत के चेहरे के हर एक हिस्से को बहुत ही बारीकी से पढ़ रही थीं। वह चेहरा जो कभी पूर्णमासी के चांद की तरह चमकता था, आज झुर्रियों और दुख के गहरे घावों से पूरी तरह भर चुका था। भूख और गरीबी ने उस चेहरे की सारी सुंदरता को बेरहमी से छीन लिया था। उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और दूसरी आंख से लगातार बहने वाला पानी उसकी उस अंतहीन पीड़ा को दर्शा रहा था जिसका उसने इतने सालों तक अकेले ही बहादुरी से सामना किया था। खाकी वर्दी के पीछे छिपी हुई वह छोटी सी बच्ची आज बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी। नंदिनी का दिल उनके सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी थी। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े खूंखार अपराधियों का सामना किया था, लेकिन इस भयानक सच्चाई का सामना करना उनके लिए मौत से भी ज्यादा कठिन लग रहा था।
वह चाहकर भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पा रही थीं, क्योंकि उनका गला आंसुओं के एक बहुत बड़े और भारी गोले से पूरी तरह से रुंध चुका था। भारत के समाज में गरीबी एक ऐसा भयानक अभिशाप है जो इंसान से उसकी पहचान तक छीन लेता है। नंदिनी के सामने बैठी उनकी जन्म देने वाली मां आज इसी समाज के क्रूर पहियों के नीचे कुचलकर अपनी सारी मानवीय गरिमा खो चुकी थी। उसके उलझे हुए सफेद बालों में जमी हुई धूल और शरीर से आने वाली बदबू इस बात का गवाह थी कि दुनिया ने उसके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया है। यह दृश्य नंदिनी की आत्मा को किसी धारदार चाकू की तरह बहुत ही बेदर्दी और निर्ममता के साथ चीर रहा था। घाट पर जलने वाले दियों की रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी और गंगा की लहरें किनारों से टकरा रही थीं। इस पवित्र नगरी काशी में कहा जाता है कि इंसान के सारे कर्म यहीं पर उसका हिसाब मांगते हैं। नंदिनी सोच रही थी कि उनकी मां ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी खौफनाक सजा उन्हें मिली। उन्होंने तो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाई थी। क्या इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की यही एक दर्दनाक कीमत है जो एक मां को चुकानी पड़ती है? भिखारिन अभी भी अपने सूखे हुए होठों से कुछ बुदबुदा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि बाबूजी मुझे मत मारो, मैं अभी यहां से उठकर चली जाती हूं। ये शब्द नंदिनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। जिस मां ने उन्हें बचपन में रानी बेटी कहकर पुकारा था, वह आज उन्हें एक निर्दयी पुलिसवाला समझकर उनसे दया की भीख मांग रही थी। यह विडंबना इतनी ज्यादा भयानक थी कि नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके दिल को मुट्ठी में भींचकर पूरी तरह से कुचल दिया हो। उनकी नजर बार बार उस काले पड़ चुके चांदी के कड़े पर जा रही थी। ये वही कड़ा था जिसे उनकी मां ने अपनी शादी के बाद कभी भी अपने हाथ से अलग नहीं किया था। जब घर के लालची रिश्तेदारों ने उनके सारे सोने के गहने छीन लिए थे, तब भी उन्होंने इस सस्ते से कड़े को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। नंदिनी को याद आया कि बचपन में जब वह रोती थीं, तो मां इसी कड़े को बजाकर उन्हें हंसाने की कोशिश करती थीं। आज वही कड़ा उनकी पहचान का एकमात्र सहारा था। समय का यह कैसा भयानक चक्र था जिसने उन्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। एक तरफ सत्ता, ताकत और वर्दी के गुरूर में लिपटी हुई एक कामयाब बेटी थी, तो दूसरी तरफ मिट्टी में लिपटी हुई, समाज द्वारा ठुकराई गई और दाने दाने को मोहताज एक मजबूर मां थी। इन दोनों के बीच का यह फासला सिर्फ कुछ कदमों का नहीं था, बल्कि यह 25 सालों के उस लंबे और दर्दनाक संघर्ष का फासला था जिसने इन दोनों की जिंदगियों को पूरी तरह से एक अलग दिशा में धकेल कर रख दिया था। नंदिनी ने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे से अपनी बेल्ट की तरफ बढ़ाया और अपनी कैप को उतार कर अपने सीने से लगा लिया। यह उनका अपनी वर्दी और अपनी सत्ता का गुरूर त्यागने का पहला कदम था। इस वक्त वह कोई बहुत बड़ी आईपीएस अफसर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खोई हुई बच्ची थी जिसे सालों बाद अपनी मां का आंचल नजर आ रहा था। उनका यह व्यवहार देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान था। घाट का वह हिस्सा अचानक एक अजीब सी खामोशी और भारी तनाव के साये में डूब गया था। इंस्पेक्टर विक्रम अब अपनी जगह पर बेचैन हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मैडम की तबीयत अचानक खराब हो गई है या फिर उन्हें कोई पुराना सदमा याद आ गया है। उन्होंने वायरलेस सेट पर कंट्रोल रूम को कुछ निर्देश देने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजरें लगातार अपनी बॉस पर ही टिकी हुई थीं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस साधारण सी भिखारिन में ऐसा क्या है जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख देने वाली अफसर को एक पत्थर की बेजान मूरत में तब्दील कर दिया है। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि वह पुलिस अफसर अभी भी वहीं खड़ी है, तो उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने जमीन पर गिरे हुए अपने कुछ सिक्कों को जल्दी जल्दी बटोरा और अपनी जगह से खिसक कर पीछे हटने की कोशिश करने लगी। उसके लकवाग्रस्त पैर उसे ठीक से चलने नहीं दे रहे थे, इसलिए वह अपने हाथों के सहारे जमीन पर ही रेंगने लगी। अपनी जन्म देने वाली भगवान जैसी मां को इस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर रेंगते हुए देखना नंदिनी के लिए किसी बहुत भयंकर यातना से कम बिल्कुल भी नहीं था। नंदिनी ने अपने होठों को मजबूती से भींच लिया ताकि उनकी चीख बाहर न निकल सके। उनकी आंखों से आंसुओं की एक बहुत ही मोटी और गर्म धार निकलकर
उनके गालों को भिगोने लगी थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने इस तरह से आंसू नहीं बहाए थे। पुलिस ट्रेनिंग ने उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत अच्छी तरह से सिखाया था, लेकिन आज खून का वह गहरा और पवित्र रिश्ता उन सारे कड़े नियमों और अनुशासनों की जंजीरों को बहुत ही निर्ममता के साथ तोड़कर पूरी तरह से बाहर आ रहा था। गंगा घाट पर अब महाआरती का अद्भुत और दिव्य नजारा शुरू हो चुका था। पुजारियों ने बड़ी बड़ी आरती की थालियों में कपूर और दिए जला लिए थे। उन दियों की तेज और सुनहरी रोशनी ने उस बूढ़ी औरत के चेहरे को बहुत ही स्पष्ट रूप से रोशन कर दिया था। उस रोशनी में नंदिनी ने अपनी मां के माथे पर पड़े हुए चोट के उन पुराने निशानों को देखा, जो शायद लोगों के द्वारा मारे गए पत्थरों की वजह से बने थे। समाज की इस क्रूरता ने नंदिनी के अंदर एक बहुत ही भयंकर और गहरा क्रोध जगा दिया। यह दुनिया उन कमजोर लोगों के लिए कितनी निर्दयी हो सकती है, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जो इस रास्ते से होकर गुजरा हो। जिस समाज ने उस महान औरत को सम्मान देने के बजाय उसका तिरस्कार किया, आज उसी समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी नंदिनी के मजबूत कंधों पर थी। यह एक बहुत ही अजीब सी और कड़वी सच्चाई थी। वह सोच रही थीं कि क्या यह न्याय व्यवस्था कभी भी उनकी मां के खोए हुए उन कीमती 25 सालों को वापस लौटा पाएगी जो उन्होंने इस नर्क में बिताए हैं। औरत की वह कांपती हुई धीमी लोरी एक बार फिर से शुरू हो गई थी। शायद वह अपने डर को कम करने के लिए और खुद को दिलासा देने के लिए वही पुराना गीत गुनगुना रही थी। उस गीत के बोल कुछ इस तरह थे कि मेरी बच्ची तू हमेशा खुश रहना, दुख और तकलीफें कभी तेरे पास ना आए। यह सुनकर नंदिनी का दिल पूरी तरह से टूट गया। जो मां खुद इतने भयंकर दुखों का पहाड़ ढो रही थी, वह आज भी अपनी धुंधली यादों में सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की ही प्रार्थना कर रही थी। नंदिनी ने अपना एक कदम धीरे से आगे बढ़ाया। उनके जूतों की आहट सुनकर भिखारिन फिर से बुरी तरह सहम गई और उसने अपनी दोनों बाहों से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया होता। अपनी मां को अपने बाद ही डर से इस तरह कांपते हुए देखना नंदिनी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह चाहती थी कि दौड़कर अपनी मां को कसकर गले लगा ले और इस जालिम दुनिया से हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर छुपा लें। आसपास खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ अब आपस में फुसफुसाने लगी थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद इस भिखारिन ने कोई बहुत ही कीमती चीज चुरा ली है और इसीलिए पुलिस की इतनी बड़ी अफसर खुद इसे पकड़ने के लिए यहां पर आई है। समाज की मानसिकता हमेशा से ही गरीबों को शक की नजर से देखने की रही है। कोई भी यह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि भारत के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक पर बैठी यह महिला दरअसल इस भिखारी औरत की ही अपनी सगी और सताई हुई बेटी है। नंदिनी का सांस लेना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उनका सीना दर्द से फटा जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का सारा खून एकदम से जम गया हो। उन्होंने गहरी और लंबी सांस ली और हवा में फैली हुई उस अजीब सी गंध को महसूस किया। यह गंध गरीबी, पसीने और बीमारी की थी, लेकिन इसी गंध के पीछे उन्हें अपनी मां के आंचल की वह पुरानी और पवित्र खुशबू भी महसूस हो रही थी, जो उनके बचपन की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा प्यारी जगह हुआ करती थी। जिंदगी ने उनके साथ एक बहुत ही अजीब और डरावना खेल खेला था। जिस मां को उन्होंने बचपन में खो दिया था और जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने सालों तक तरसते हुए गुजारे थे, वह आज उन्हें इस दर्दनाक और दयनीय हालत में मिलेगी। ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान की यह कैसी क्रूर परीक्षा थी। क्या नियति ने उन्हें इतने बड़े ओहदे पर सिर्फ इसलिए पहुंचाया था ताकि वह अपनी ही जन्म देने वाली मां को भीख मांगते हुए और इस कदर बेबस हालत में अपनी आंखों के सामने रेंगते हुए देख सकें। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में एक गहरी कृतज्ञता भी जन्म ले रही थी। वह ईश्वर का बहुत धन्यवाद कर रही थीं कि कम से कम उनकी मां आज जीवित तो है। इतने सालों की दर्दनाक जुदाई के बाद आज उन्हें अपनी मां के दर्शन तो नसीब हुए हैं। यह पल उनके लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछने की कोई भी कोशिश नहीं की,
क्योंकि आज यह आंसू उनकी आत्मा को शुद्ध करने वाले एक बहुत ही पवित्र गंगा जल के समान थे। भिखारिन की बाईं आंख से अभी भी लगातार पानी बह रहा था और उसके सूखे हुए होंठ अजीब सी प्यास से फटे हुए थे। नंदिनी ने अपने पास खड़े एक पुलिसकर्मी के हाथ से पानी की बोतल झपट ली। पुलिसकर्मी अचानक हुए इस व्यवहार से बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन नंदिनी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। वह बोतल लेकर धीरे धीरे उस कांपती हुई और जमीन पर दुबकी हुई औरत की तरफ बढ़ने लगी। उनका हर एक कदम उनके और उनकी मां के बीच की उस लंबी दूरी को हमेशा के लिए मिटा रहा था। जब नंदिनी बिल्कुल उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंच गईं, तो उन्होंने महसूस किया कि उस औरत की हालत दूर से दिखने वाली हालत से भी कहीं ज्यादा खराब और नाजुक थी। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून और गंदगी के पुराने और गहरे निशान लगे हुए थे। शरीर की एक एक हड्डी बहुत ही साफ तरीके से गिनी जा सकती थी। वह पूरी तरह से कुपोषण का शिकार थी और उसका कमजोर शरीर शायद कुछ ही दिनों का मेहमान लग रहा था। यह सब देखकर नंदिनी की रूह अंदर तक बहुत बुरी तरह से कांप उठी थी। उन्होंने पानी की बोतल को नीचे रखा और अपने दोनों कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ा दिया। उनका मन कर रहा था कि वह जोर जोर से चीखें और पूरी दुनिया को बता दें कि यह कोई साधारण भिखारिन नहीं है, बल्कि उस नंदिनी शर्मा की महान मां है जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते हैं। वह दुनिया वालों को बताना चाहती थी कि इस औरत ने अपनी बेटी के लिए अपने पूरे जीवन का हंसते हंसते बलिदान कर दिया था। लेकिन उनके गले से इस वक्त एक हल्की सी आवाज तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। यह वह महत्वपूर्ण बिंदु था जहां एक आईपीएस अधिकारी की कठोर पहचान पूरी तरह से पिघल कर खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक बेटी खड़ी थी जो अपनी मां के प्यार के लिए इतने सालों से बुरी तरह प्यासी थी। दुनिया की सारी दौलत, सारा रसूख और सारी ताकत इस वक्त उस फटे हुए आंचल और उस चांदी के घिसे हुए कड़े के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी थी। घाट पर गूंजने वाले शंख और घंटियों का शोर अब उनके इस मौन और गहरे दर्द के आगे बिल्कुल फीका और बेजान पड़ चुका था। वह बूढ़ी और अंधी मां अपनी बेटी की इस शक्तिशाली और भव्य उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थी। वह तो बस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जमीन से चिपकी हुई थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और दर्दनाक सफर अब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आ चुका है। जिन अंधेरी रातों में उसने अकेले बैठकर आंसू बहाए थे, उनका सवेरा अब सामने खड़ा था। बस इंतजार था तो उस एक जादुई और पवित्र स्पर्श का, जो इन दोनों की बिखरी हुई दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। समय का वह पल जैसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जम गया था। आईपीएस नंदिनी शर्मा ने अपने पद और गरिमा की कोई परवाह किए बिना धीरे धीरे अपने घुटने उस धूल भरी जमीन पर टेक दिए। उनकी खाकी पैंट बनारस के घाट की उस पवित्र मिट्टी से पूरी तरह सन गई थी, जिस मिट्टी पर वह बूढ़ी भिखारिन बैठी थी। आज वही मिट्टी उस महान महिला अधिकारी के लिए दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बन चुकी थी। उन्होंने अपनी कैप को एक तरफ रख दिया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर वहां मौजूद भीड़ और पुलिस बल की सांसें एकदम से अटक गई थीं। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आला अधिकारी सरेआम एक गंदी और बदबूदार भिखारिन के सामने इस तरह घुटनों के बल बैठ सकती है। इंस्पेक्टर विक्रम तो जैसे पत्थर के बुत में बदल गए थे। वे आगे बढ़कर मैडम को उठाना चाहते थे, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर छाए हुए उस अथाह दर्द और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपनी जगह पर ही जड़ कर दिया था। जमीन पर घुटने टेकने के बाद नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधों से सत्ता और रुतबे का वह भारी बोझ हमेशा के लिए उतर गया हो। वह अब कोई अफसर नहीं बल्कि एक लाचार बेटी थी जो अपनी मां की ममता के लिए तड़प रही थी। उनका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और आंखों से लगातार आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस बूढ़ी औरत के मैले और फटे हुए आंचल को बहुत ही कोमलता के साथ छूने का प्रयास किया। जैसे ही नंदिनी की उंगलियों ने उस बूढ़ी औरत के कपड़ों को छुआ, वह औरत बुरी तरह से कांप उठी। उसे लगा कि पुलिस उसे पीटने के लिए आई है। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत ही दयनीय आवाज में कहा,
कि मुझे माफ कर दो साहब, मैं अभी यहां से उठकर दूर चली जाऊंगी, मुझे मत मारो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी उस कांपती और दर्द भरी आवाज ने नंदिनी के सीने में किसी तेज और धारदार खंजर की तरह बहुत गहरा वार किया। अपनी जन्म देने वाली मां को इस तरह अपने ही सामने दया की भीख मांगते हुए देखना किसी भी संतान के लिए सबसे भयानक दृश्य होता है। नंदिनी की सहन शक्ति अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। उन्होंने अपनी मां के उन दोनों कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में बहुत ही प्यार से पकड़ लिया। वह स्पर्श इतना गहरा और भावनापूर्ण था कि बूढ़ी औरत अचानक चुप हो गई। उसे उस अजनबी पुलिस वाले के हाथों में एक बहुत ही अजीब सी गर्माहट और सुरक्षा का सुखद एहसास हुआ। नंदिनी का गला आंसुओं के कारण बुरी तरह से रुंध गया था। उन्होंने बहुत कोशिश करके अपने होठों को खोला और एक ऐसा शब्द बोला जिसे कहने के लिए उनकी जीभ सालों से तरस रही थी। उनके मुंह से बहुत ही धीमी लेकिन बेहद दर्द भरी आवाज में निकला, मां। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि 25 सालों की वह लंबी तड़प थी जिसने आज सारी हदों को पार कर लिया था। उस एक शब्द में दुनिया का सारा प्यार, सारा दर्द और सारी शिकायतें पूरी तरह से सिमटी हुई थीं। वह शब्द उस बूढ़ी औरत के कानों में किसी जादुई मंत्र की तरह गूंज उठा था। उसकी एक सही आंख, जो हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी, अचानक फटी की फटी रह गई। उसका मानसिक संतुलन सालों पहले बिगड़ चुका था और दुनिया ने उसे सिर्फ गालियां या ताने ही दिए थे। इतने लंबे समय के बाद किसी ने उसे इतने प्यार और अधिकार के साथ मां कहकर पुकारा था। इस शब्द ने उसके मृत पड़े दिमाग के अंदर सोई हुई उन पुरानी यादों को अचानक से झकझोर कर रख दिया था। औरत ने डरते डरते अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी धुंधली नजरों से सामने बैठी उस रोती हुई पुलिस अफसर को ध्यान से देखा। उसे खाकी वर्दी और सितारों से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजरें तो उस चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, जो आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था। नंदिनी ने अपनी मां के हाथों को चूमना शुरू कर दिया। वे हाथ जो मेहनत और मजदूरी करते करते पूरी तरह से कठोर हो चुके थे और जिन पर अनगिनत घावों के पुराने और बहुत ही गहरे निशान मौजूद थे। नंदिनी फूट फूट कर रोते हुए लगातार कह रही थी कि मां, मैं आपकी नंदिनी हूं, आपकी छोटी सी बच्ची जिसे आपने उस काली रात में अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ा था। क्या आप मुझे पहचान नहीं रही? मैं वापस आ गई हूं मां, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूं। उनके इन शब्दों ने वहां के पूरे वातावरण को एक बहुत ही गहरे और मार्मिक शोक में डुबो दिया था। पास खड़े कुछ श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों की आंखों से भी आंसुओं की गर्म धार अपने आप ही तेजी से बहने लगी थी। बूढ़ी सरस्वती का दिमाग अभी भी इस भयानक सच को स्वीकार करने में पूरी तरह से असमर्थ हो रहा था। उसने अपने कांपते हुए और मिट्टी से सने हाथों को धीरे से नंदिनी के गालों पर रखा। जैसे ही उसकी कठोर उंगलियों ने नंदिनी के आंसुओं को छुआ, एक बहुत ही जोरदार बिजली सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। खून का रिश्ता दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिश्ता होता है, जो किसी भी बीमारी या याददाश्त के खो जाने के बाद भी अपनी सच्ची पहचान को कभी भी नहीं भूल सकता है। सरस्वती की उंगलियां नंदिनी के चेहरे के हर एक हिस्से को ऐसे छू रही थीं, जैसे वह कोई अंधी इंसान किसी मूर्ति को पहचान रही हो। जब उसकी उंगलियां नंदिनी के माथे और आंखों के पास पहुंची, तो उसके दिल की धड़कनें अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गईं। उसके सूखे हुए होठों में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसे अपनी उस छोटी सी बच्ची की याद आने लगी, जिसकी मुस्कान के लिए उसने अपने जीवन की सारी खुशियों का हंसते हंसते और बिना किसी पछतावे के बलिदान कर दिया था। अचानक सरस्वती की आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से एक दिल चीर देने वाली बहुत ही तेज चीख निकल गई। यह चीख खुशी, दर्द और 25 सालों के उस भयानक एकांत की थी जिसे उसने अपने सीने में दबाकर रखा था। उसने अपने दोनों हाथों से नंदिनी के चेहरे को जोर से पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, मेरी नंदिनी, तू सच में वापस आ गई। मुझे लगा था
कि मैं तुझे देखे बिना ही इस जालिम दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना सुनते ही नंदिनी ने अपनी मां को अपनी दोनों बाहों में कसकर भर लिया। उन्होंने उस गंदे और बदबूदार शरीर को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे कोई इंसान अपनी सबसे कीमती संपत्ति को गले लगाता है। मां और बेटी दोनों बनारस के उस पवित्र घाट की जमीन पर एक दूसरे से लिपटकर बहुत ही बुरी तरह से रो रही थीं। उनका यह आलिंगन इतना पवित्र और भावुक था कि वहां बजने वाले मंदिरों के शंख और घंटियों की आवाज भी उस महान दृश्य के सामने बहुत छोटी लग रही थी। नंदिनी अपनी मां के कंधों पर सिर रखकर बच्चों की तरह सिसक रही थीं। वे कह रही थीं कि मुझे माफ कर दो मां, मुझे आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा देर हो गई। आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहे और मैं महलों में आराम की जिंदगी जीती रही। मैं कितनी स्वार्थी थी कि मैंने कभी आपकी उस भयानक पीड़ा को महसूस ही नहीं किया। उनकी यह बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल पूरी तरह से पसीज गया था। हर आंख इस दुखद लेकिन बहुत ही खूबसूरत मिलन की गवाह बन रही थी। सरस्वती अपने फटे हुए आंचल से अपनी बेटी के आंसुओं को पोंछने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। उन्होंने नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पगली, तू क्यों रो रही है? एक मां तो पैदा ही अपने बच्चों के लिए दर्द सहने के लिए होती है। तेरा यह रुतबा और यह सम्मान देखकर आज मेरे सारे घाव अपने आप ही भर गए हैं। मेरी तपस्या आज पूरी तरह से सफल हो गई है। उनके इन शब्दों ने नंदिनी के दिल के अंदर मौजूद उस पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया। घाट पर मौजूद वह विशाल भीड़ अब एकदम शांत हो चुकी थी। जो लोग थोड़ी देर पहले उस भिखारिन को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, आज वे उसी औरत के सामने नतमस्तक खड़े थे। सबको यह समझ में आ चुका था कि समाज का यह कूड़ा कचरा दरअसल एक महान देवी है, जिसने अपनी कोख से एक ऐसी शेरनी को जन्म दिया है जो आज पूरे शहर की रक्षा करती है। भारत की असली आत्मा इसी त्याग और इसी महान बलिदान के अंदर बहुत ही गहराई के साथ निवास करती है। इंस्पेक्टर विक्रम भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने अपनी कैप उतार ली और अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछने लगे। पुलिस की ड्यूटी ने उन्हें पत्थर दिल बना दिया था, लेकिन आज एक मां और बेटी के इस अद्भुत मिलन ने उनके अंदर के इंसान को पूरी तरह से जगा दिया था। उन्होंने अपने साथी जवानों को इशारा किया कि वे भीड़ को थोड़ा पीछे कर दें ताकि मैडम और उनकी मां को इस अत्यंत भावुक और निजी पल में कोई भी परेशानी न हो सके। नंदिनी ने अपनी मां के उस लकवाग्रस्त हाथ को उठाया जिसमें वह पुराना चांदी का कड़ा मौजूद था। उन्होंने उस कड़े को अपने माथे से लगाया और बहुत प्यार से चूम लिया। उन्होंने कहा कि मां, यह कड़ा सिर्फ एक जेवर नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र धागा है जिसने आज हम दोनों को फिर से एक कर दिया है। अगर यह कड़ा आपके हाथ में न होता तो शायद मैं आपको कभी भी पहचान नहीं पाती। यह सुनकर सरस्वती के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और दर्द भरी मुस्कान आ गई। सरस्वती ने अपनी बेटी की वर्दी को बहुत ही आश्चर्य और गर्व के साथ छुआ। उन्होंने कंधे पर लगे हुए अशोक स्तंभ और सितारों पर अपनी उंगलियां फेरीं। वह कह रही थीं कि मेरी बच्ची अब सच में बहुत बड़ी अफसर बन गई है। मैंने हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि वह मेरी बेटी को एक बहुत ही सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करे। आज मैं दुनिया की सबसे अमीर और भाग्यशाली मां बन गई हूं। उनके इन मासूम शब्दों ने वहां खड़े लोगों को एक बार फिर से रुला दिया। अचानक सरस्वती को एक भयानक खांसी का दौरा पड़ा। उनका कमजोर शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और उनके मुंह से हल्का सा खून भी निकल आया। यह देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा घबरा गईं। उनका दिल एक बार फिर से किसी अनजाने डर से कांपने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी रूमाल से मां का मुंह पोंछा और विक्रम को चिल्लाकर आदेश दिया कि वे तुरंत अस्पताल फोन करें और एम्बुलेंस को बुलाएं। वह अपनी मां को अब एक पल के लिए भी इस गंदगी और बीमारी के बीच छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। लेकिन सरस्वती ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा कि मुझे किसी भी अस्पताल में मत ले जाओ बेटी। मेरी जिंदगी का असली अस्पताल तो अब तेरे यह मजबूत हाथ ही हैं। मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। मैं अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ तेरे चेहरे को देखते हुए बिताना चाहती हूं।
उनकी यह बात सुनकर नंदिनी ने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी सिर हिलाया और उन्हें अपनी गोद में उठाने का फैसला कर लिया। आईपीएस नंदिनी शर्मा ने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया और उस कमजोर, बीमार और बदबूदार भिखारिन को अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वह औरत जो कुछ देर पहले तक समाज का सबसे तिरस्कृत हिस्सा थी, आज बनारस की सबसे शक्तिशाली महिला की गोद में किसी रानी की तरह सुरक्षित थी। नंदिनी के इस कदम ने वहां मौजूद हर एक इंसान को इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे महान पाठ पढ़ा दिया था। हर किसी की आंखें श्रद्धा और अपार सम्मान से पूरी तरह झुक गई थीं। जैसे ही नंदिनी अपनी मां को गोद में लेकर घाट की उन प्राचीन सीढ़ियों की तरफ मुड़ी, वहां मौजूद सारी भीड़ ने अपने आप उनके लिए एक बहुत ही चौड़ा रास्ता बना दिया। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव पूरी तरह से स्पष्ट था। पुजारियों ने अपनी महाआरती को रोककर उन दोनों मां बेटी की तरफ अपने हाथ जोड़ लिए। बनारस का यह पवित्र घाट आज एक बहुत ही महान और ऐतिहासिक घटना का सच्चा गवाह बन चुका था। नंदिनी अपनी गाड़ी की तरफ बहुत ही तेज कदमों से बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और कठोर दृढ़ संकल्प था। वह अपनी मां के उन सारे गुनहगारों को कभी भी माफ नहीं करने वाली थीं, जिन्होंने उनकी मां को इस भयानक नर्क में धकेल दिया था। लेकिन इस वक्त उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी मां की जान बचाना और उन्हें वह सारा प्यार देना था जिसकी वह पिछले 25 सालों से बहुत ही बुरी तरह से हकदार थीं। इंस्पेक्टर विक्रम ने दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। नंदिनी ने बहुत ही सावधानी और प्यार के साथ अपनी मां को उस लग्जरी गाड़ी की आरामदायक सीट पर लिटा दिया। सरस्वती के लिए यह सब कुछ किसी बहुत बड़े और सुंदर सपने जैसा था। उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वह कभी इस तरह की गाड़ी में बैठेंगी। नंदिनी भी उनके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गईं और उन्होंने अपनी मां के सिर को बहुत ही कोमलता के साथ अपनी गोद में रख लिया और उनके बालों को सहलाने लगीं। गाड़ी के अंदर का वह ठंडा और शांत माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था, लेकिन आज नंदिनी को इस गाड़ी की लग्जरी से ज्यादा अपनी मां के उस मैले और फटे हुए कपड़ों की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया कि वह बिना कोई सायरन बजाए गाड़ी को तुरंत उनके घर की तरफ ले चले। वह नहीं चाहती थीं कि उनके इस पवित्र मिलन में दुनिया का कोई भी शोर या कोई भी फालतू की औपचारिकता अब किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करे। जैसे ही गाड़ी वहां से रवाना हुई, घाट पर मौजूद लोगों ने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली। यह घटना पूरे शहर में आग की तरह फैलने वाली थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो लोगों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में मां के प्यार और उसके बलिदान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसकी असली पहचान हमेशा उसकी जड़ों और उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों से ही जुड़ी रहती है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। रास्ते भर सरस्वती अपनी बेटी का चेहरा बहुत ही गौर से निहारती रहीं। उनकी आंखों में अभी भी अविश्वास और अपार खुशी के आंसू तैर रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से नंदिनी का गाल छुआ और बहुत ही धीमी आवाज में एक बार फिर से वही पुरानी लोरी गुनगुनाने लगीं। लेकिन इस बार वह लोरी दर्द और खौफ की नहीं थी, बल्कि उसमें एक बहुत ही गहरी शांति और एक परम सुख की अद्भुत अनुभूति थी। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस धुन में पूरी तरह से खो गईं। इस दर्दनाक और खूबसूरत सफर ने नंदिनी को जीवन का सबसे बड़ा सच समझा दिया था। समाज के सारे रुतबे, सारी ताकत और सारे नियम एक मां की ममता के सामने पूरी तरह से बौने और बेमानी होते हैं। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें इतनी बड़ी सफलता दी कि आज वह अपनी मां को एक बहुत ही सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दे सकती थीं। यह सिर्फ उनकी मेहनत का फल नहीं था, बल्कि यह उनकी मां के उन पवित्र और सच्चे आंसुओं का बहुत बड़ा प्रतिफल था। आज रात काशी की उस पवित्र भूमि पर एक बहुत ही बड़ा और महान चमत्कार हुआ था। एक खोई हुई बच्ची को उसकी भगवान जैसी मां मिल गई थी।
और एक लाचार औरत को उसका खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल गया था। नियति ने जिस निर्दयता के साथ उन्हें सालों पहले एक दूसरे से अलग किया था, आज उसी नियति ने उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें फिर से एक कर दिया था। यह दृश्य भारतीय समाज की उस गहरी आत्मा को दर्शाता है जहां रिश्ते हमेशा हर भौतिक सुख से ऊपर रखे जाते हैं। शहर की चमचमाती सड़कों से गुजरते हुए नंदिनी बाहर के नजारों को देख रही थी। आज यह शहर उन्हें बहुत ज्यादा अपना और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनके दिल से सारी कड़वाहट और सारा गुस्सा अचानक कहीं गायब हो चुका था। वह जानती थीं कि उनकी मां के शरीर पर मौजूद घावों को भरने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके प्यार और उनकी सेवा के सामने दुनिया की कोई भी बीमारी या कोई भी दर्द ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मां की गोद में सिर रखकर सोना दुनिया का सबसे सुखद और सबसे सुरक्षित एहसास होता है। नंदिनी ने भी आज सालों बाद उसी पुरानी और पवित्र गर्माहट को महसूस किया था। गाड़ी के पहियों की आवाज के साथ उनकी पुरानी और दर्दनाक यादें भी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थीं। उनका अब बस एक ही लक्ष्य था कि वह अपनी मां के उन सारे सपनों को पूरा करेंगी जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी के लिए हमेशा से देखा था। वह अपनी मां को दुनिया की हर खुशी देने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। घर पहुंचने पर नंदिनी ने खुद अपनी मां को गोद में उठाकर अंदर ले जाने का फैसला किया। उनका वह आलीशान और बहुत बड़ा घर आज जाकर असल में एक सच्चा और पवित्र मंदिर बना था। घर के सारे नौकर और गार्ड मैडम की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन किसी की भी कुछ पूछने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। नंदिनी अपनी मां को सीधे अपने बेडरूम में ले गईं और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने नर्म और मुलायम बिस्तर पर सावधानी के साथ लिटा दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपनी मां के फटे हुए कपड़ों को बदला और उन्हें बहुत ही साफ और आरामदायक कपड़े पहनाए। उनके उलझे हुए बालों को कंघी से सुलझाया और उनके चेहरे को गर्म पानी से बहुत ही धीरे धीरे साफ किया। अपनी मां की इस तरह से सेवा करते हुए नंदिनी को जो मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिल रही थी, वह दुनिया की किसी भी सफलता या किसी भी बड़ी से बड़ी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी और महान थी। उनका जीवन अब पूरी तरह से सार्थक और सफल हो चुका था। नंदिनी का वह विशाल और आलीशान बंगला, जो कल तक सिर्फ ईंट और पत्थर का एक बेजान ढांचा हुआ करता था, आज पहली बार एक सच्चे घर में तब्दील हो चुका था। उस घर के शांत वातावरण में आज एक बहुत ही पवित्र और सुकून देने वाली ऊर्जा का संचार हो रहा था। बेडरूम की हल्की पीली रोशनी में सरस्वती बहुत ही गहरी और शांत नींद सो रही थीं। नंदिनी अपनी मां के सिरहाने बैठकर उनकी हर एक सांस की आवाज को किसी मधुर संगीत की तरह महसूस कर रही थीं। कुछ देर पहले ही डॉक्टर आकर सरस्वती का पूरा चेकअप कर चुके थे। उन्होंने बताया था कि कुपोषण और लगातार तनाव की वजह से उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, लेकिन अच्छे इलाज और देखभाल से वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। नंदिनी ने अपने हाथों से मां के शरीर पर मौजूद उन पुराने और गहरे घावों पर मरहम लगाया था। हर एक घाव को छूते हुए नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़ते थे, क्योंकि ये घाव समाज की उस क्रूरता का सीधा और भयानक सबूत थे। साफ सुथरे कपड़ों और आरामदायक बिस्तर पर लेटी हुई सरस्वती अब वह लाचार भिखारिन बिल्कुल नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे पर आई हुई वह अलौकिक शांति उन्हें किसी महान तपस्विनी जैसा रूप दे रही थी। सालों तक बनारस की उन कठोर और ठंडी सीढ़ियों पर सोने के बाद आज उन्हें यह मुलायम बिस्तर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। नींद में भी उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की और सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी, जो नंदिनी के दिल को एक अजीब सी राहत दे रही थी। नंदिनी अपनी मां के उस शांत चेहरे को बिना पलक झपकाए लगातार निहारे जा रही थीं। वह सोच रही थीं कि समय का यह चक्र कितना ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है। 25 साल पहले इसी मां ने अपनी बेटी को एक सुरक्षित जीवन देने के लिए खुद को नरक की आग में झोंक दिया था, और आज नियति ने उसी बेटी को इतना सक्षम बना दिया है कि वह अपनी मां को दुनिया की हर सुख सुविधा और सुरक्षा
बहुत ही आसानी के साथ उनके कदमों में लाकर रख सकती है। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आईं, तो सरस्वती की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत कमरे में पाया। मखमली चादर, सुंदर पर्दे और कमरे में फैली हुई फूलों की धीमी महक ने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है और वह स्वर्ग में पहुंच गई हैं। वह बहुत ही घबराहट के साथ बिस्तर पर उठकर बैठ गईं और चारों तरफ देखने लगीं। तभी दरवाजे से नंदिनी अंदर आईं। उनके हाथों में नाश्ते की एक सुंदर सी ट्रे थी और चेहरे पर दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी मां को जगा हुआ देखकर जल्दी से ट्रे को टेबल पर रखा और उनके गले लग गईं। नंदिनी ने अपने हाथों से मां को नाश्ता कराना शुरू किया। आज समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। जो मां कभी अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए खुद भूखी सोती थी, आज वही बच्ची अपनी मां को अपने हाथों से निवाले खिला रही थी। उसी दिन दोपहर के समय इंस्पेक्टर विक्रम नंदिनी के घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल लेकर पहुंचे। विक्रम सिर्फ एक ड्यूटी करने वाले पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि वह अपनी मैडम का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। कल रात की उस भावुक घटना के बाद विक्रम ने खुद ही अपने स्तर पर एक बहुत ही गुप्त जांच शुरू कर दी थी। वह यह पता लगाना चाहते थे कि आखिर किन लालची और निर्दयी लोगों ने मैडम की मां को इस खौफनाक और दर्दनाक स्थिति में पहुंचने के लिए मजबूर किया था। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ वह फाइल नंदिनी के सामने टेबल पर रख दी। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि मैडम, मैंने आपके पुश्तैनी गांव और शर्मा परिवार के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है। यह वही परिवार था जिसने आपकी मां पर इतने भयानक जुल्म किए थे और आपको बेचने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची थी। नंदिनी का चेहरा वह नाम सुनते ही एकदम से कठोर हो गया और उनकी आंखों में एक बहुत ही तेज और भयानक क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। विक्रम ने आगे बताना शुरू किया कि कुदरत का न्याय इंसान के कानून से बहुत ज्यादा सख्त और भयानक होता है। जिन दादा ने आपको कर्ज चुकाने के लिए बेचने की कोशिश की थी, उन्हें कुछ सालों बाद ही एक बहुत ही रहस्यमयी और लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और वह कई महीनों तक बिस्तर पर तड़प तड़प कर बहुत ही दर्दनाक मौत मरे थे। उस समय उनके अपने सगे बेटों ने भी उनके पास जाने और उनकी बहुत ही सेवा करने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। इसके बाद शर्मा परिवार के उन लालची चाचाओं का जिक्र आया जिन्होंने सरस्वती का सारा सोना छीना था और उन्हें घर से बाहर निकाला था। विक्रम ने बताया कि संपत्ति के लालच में उन भाइयों ने आपस में ही बहुत भयानक लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। उन्होंने व्यापार में सारा पैसा डुबो दिया और जुए की बुरी लत के शिकार हो गए। धीरे धीरे उन पर इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि बैंक ने उनकी उस शानदार और विशाल पुश्तैनी हवेली को नीलाम कर दिया और वे लोग पूरी तरह से सड़क पर आ गए। आज उस खूंखार और लालची शर्मा परिवार का नामो निशान उस गांव से पूरी तरह मिट चुका है। वे लोग जो कभी गरीबों पर जुल्म करते थे और खुद को बहुत बड़ा रईस समझते थे, आज खुद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। समाज के सभी लोगों ने उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। उन्हें अब कोई भी इंसान अपने घर के बाहर खड़े होने की इजाजत तक नहीं देता है। उनके बुरे कर्मों की सजा ईश्वर ने उन्हें इस जन्म में ही बहुत बुरी तरह से दे दी है। ये सारी बातें सुनकर नंदिनी उस कुर्सी पर बिल्कुल शांत होकर बैठ गईं। एक समय था जब वह आईपीएस बनने के बाद उन लोगों को उनके किए की बहुत भयानक सजा देना चाहती थीं। उनके मन में उस परिवार के खिलाफ बदले की एक बहुत बड़ी आग हमेशा जलती रहती थी। लेकिन आज विक्रम की यह रिपोर्ट सुनने के बाद उनके मन में कोई खुशी या जीत का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें संसार के इस कठोर नियम और कर्मों के फल पर एक बहुत ही गहरा आश्चर्य हो रहा था। नंदिनी ने मुड़कर अपनी मां की तरफ देखा, जो उस समय खिड़की के बाहर उड़ते हुए पक्षियों को बहुत ही मासूमियत से निहार रही थीं। सरस्वती के चेहरे पर उन जालिम लोगों के लिए कोई भी नफरत या बदले की भावना बिल्कुल नहीं थी। वह तो बस अपनी आज की खुशी में पूरी तरह से मग्न थीं। नंदिनी को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ
में आ गई कि नफरत और बदले की आग इंसान को कभी भी सच्ची शांति या सुकून नहीं दे सकती है। यह सिर्फ इंसान की अपनी आत्मा को जलाती है। नंदिनी ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और उस फाइल को बंद करके विक्रम की तरफ वापस खिसका दिया। उन्होंने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा कि विक्रम, इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दो। अब मुझे उन लोगों से कोई बदला नहीं लेना है। प्रकृति और ईश्वर ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी और सख्ती के साथ कर दिया है। कर्मों का पहिया किसी को भी नहीं छोड़ता है। मैं अपने हाथों को उन नीच लोगों के लिए बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती हूं। नंदिनी का यह फैसला सुनकर विक्रम बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन उनके दिल में अपनी अफसर के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने एक बहुत ही कड़क सैल्यूट मारा और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। क्षमा करना और बीती हुई बातों को भूल जाना दुनिया का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे महान काम होता है। विक्रम फाइल लेकर वहां से चले गए और नंदिनी ने अपने अतीत के उस काले और भयानक अध्याय को हमेशा के लिए अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। अतीत के उस भारी बोझ को उतारने के बाद नंदिनी को ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रही हों। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। उन्होंने पुलिस विभाग से कुछ हफ्तों की लंबी छुट्टी ले ली थी ताकि वह अपना पूरा समय अपनी मां को दे सकें। वह जानती थी कि उनकी मां को अब किसी महंगी दवा से ज्यादा उनके प्यार, उनके साथ और उनकी उस परवाह की बहुत ज्यादा जरूरत है जो उन्हें कभी नहीं मिली। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदलने लगे। नंदिनी के उस अथाह प्यार, समर्पण और शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों के इलाज से सरस्वती के स्वास्थ्य में बहुत ही तेजी से सुधार होने लगा था। उनके शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा था और उनकी आंखों की रोशनी में भी थोड़ा सा सुधार आया था। उनकी खोई हुई याददाश्त अब टुकड़ों में वापस लौट रही थी। वह कभी कभी नंदिनी को उनके बचपन की बातें सुनाती थीं और दोनों मां बेटी एक साथ बैठकर बहुत देर तक हंसती और रोती रहती थीं। यह एक नई शुरुआत थी। शाम के समय वे दोनों घर के पीछे बने हुए एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे बगीचे में टहलने के लिए जाया करती थीं। सरस्वती व्हील चेयर पर बैठी होती थीं और नंदिनी बहुत ही प्यार से उन्हें घुमाती थीं। सरस्वती अक्सर अपनी बेटी के बालों को सहलाती थीं और उसे बुरी नजर से बचाने के लिए प्रार्थना करती थीं। यह वह पारिवारिक सुख था जिसके लिए दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक कीमत चुकाई थी, लेकिन आज यह सुख उनके पास पूरी तरह से सुरक्षित था। सरस्वती की कलाई पर मौजूद वह पुराना और घिसा हुआ चांदी का कड़ा अब नंदिनी ने सुनार से बिल्कुल नया और चमकदार बनवा लिया था। उस कड़े की चमक बिल्कुल उनके इस नए और खूबसूरत रिश्ते की तरह फिर से लौट आई थी। नंदिनी ने वह कड़ा अपनी मां के हाथों से अपनी कलाई पर पहन लिया था। वह कड़ा उनके लिए किसी महंगे हीरे या सोने से भी ज्यादा कीमती था, क्योंकि यह उनकी मां की उस असीम ताकत, संघर्ष और उनके उस महान बलिदान का सबसे बड़ा और पवित्र प्रतीक था। एक सख्त आईपीएस अफसर और उसकी भिखारिन मां के इस अद्भुत मिलन की खबर पूरे शहर और पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। लोग नंदिनी की इस बात के लिए बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने अपनी उस गरीब और लाचार मां को पूरे सम्मान के साथ अपनाया। आज के इस आधुनिक समाज में जहां बच्चे अपने बूढ़े मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहां नंदिनी का यह कदम पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इन सारी घटनाओं ने नंदिनी के जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े बड़े मेडल और पुरस्कार जीते थे, लेकिन आज उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि दुनिया की कोई भी कामयाबी या कोई भी बड़ा सम्मान उनकी मां के चेहरे पर आने वाली उस सच्ची मुस्कान के सामने बिल्कुल शून्य और अर्थहीन है। एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका रुतबा नहीं, बल्कि उसका परिवार और माता पिता का सच्चा और निस्वार्थ आशीर्वाद होता है। भारत की संस्कृति में हमेशा से ही कर्म और लुटाए गए प्यार के महत्व को
बहुत गहराई से समझाया गया है। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें वापस मिलता है। सरस्वती ने अपने जीवन की हर खुशी को अपनी बेटी के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था, और इसी महान कर्म का यह परिणाम था कि जब दुनिया ने उन्हें पूरी तरह से ठुकरा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, तब ईश्वर ने उसी बेटी को एक रक्षक बनाकर उनकी जान और उनका खोया हुआ सम्मान बचाने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ शर्मा परिवार का वह भयानक लालच और उनका वह क्रूर अहंकार उनके ही संपूर्ण विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया था। ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था हमेशा अपना काम बहुत ही सटीक और सही समय पर करती है। इंसान सोचता है कि वह अपने जुल्मों को छिपा सकता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी चोट बहुत ज्यादा गहरी होती है। बुराई का अंत हमेशा बुराई में ही होता है। यह बात शर्मा परिवार की उस दर्दनाक बर्बादी ने पूरी तरह से सच साबित कर दी थी। एक मां का प्यार दुनिया की वह सबसे बड़ी और दिव्य ताकत है जो मौत को भी मात दे सकती है। यह वह शक्ति है जो नर्क जैसी भयानक तकलीफों को भी हंसकर सह सकती है और फिर भी पूरी तरह से पवित्र और निस्वार्थ बनी रहती है। सरस्वती इसी महान और दिव्य शक्ति का एक बहुत ही जीता जागता और प्रत्यक्ष उदाहरण थी। उनके उस फटे हुए आंचल में जो ममता और सुरक्षा छिपी थी, वह दुनिया के किसी भी मजबूत किले या किसी भी बड़े हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अटल थी। कुछ दिनों बाद जब सरस्वती की तबीयत थोड़ी और बेहतर हो गई, तो नंदिनी उन्हें काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गईं। इस बार वे वहां भगवान से कुछ मांगने नहीं गई थीं, बल्कि वे दोनों उस महान ईश्वर का सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करने के लिए गई थीं। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका और उस भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें 25 सालों के उस लंबे और खौफनाक वनवास के बाद फिर से एक दूसरे से मिलने का यह शानदार अवसर प्रदान किया था। दर्शन के बाद वे दोनों एक बार फिर से गंगा नदी के उसी दशाश्वमेध घाट पर आकर खड़ी हो गईं, जहां कुछ समय पहले उनकी वह अद्भुत और ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार परिस्थिति पूरी तरह से अलग थी। वहां कोई सख्त पुलिस अफसर और एक डरी हुई अंधी भिखारिन नहीं थी। इस बार वहां एक बहुत ही गर्व से भरी हुई मजबूत बेटी और एक पूरी तरह से सुरक्षित और खुशहाल मां हाथ में हाथ डालकर खड़ी थीं। यह बदलाव उनके जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची जीत थी। गंगा नदी की वह शांत और पवित्र लहरें आज भी उसी गति से बह रही थीं। इस नदी ने उनके जीवन के उस सबसे बड़े दुख को भी देखा था, और आज वह उनके इस अद्भुत और सुखद मिलन की भी सबसे बड़ी गवाह बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा का वह पवित्र जल उनके जीवन के सारे पुराने दर्दों, तकलीफों और उन सारी बुरी यादों को हमेशा के लिए अपने साथ बहाकर ले जा रहा हो। अब उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार और अपार शांति ही बची थी। नंदिनी ने अपनी मां के कंधों पर अपना सिर रखा और उस ढलते हुए खूबसूरत सूरज को देखने लगी। आज उनके मन के अंदर का वह पुराना तूफान हमेशा के लिए शांत हो चुका था। उन्हें अब किसी भी बात की कोई शिकायत या कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने दुनिया की सबसे बात की कोई बड़ी सच्चाई को जान लिया था कि एक इंसान के लिए उसका असली स्वर्ग आसमान में नहीं होता है, बल्कि वह स्वर्ग तो उसकी अपनी मां के उन पवित्र और थके हुए कदमों के नीचे ही पूरी तरह से निवास करता है। यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर और उसकी खोई हुई मां के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी इंसानियत, त्याग और कर्मों के उस महान चक्र की है जो कभी भी रुकता नहीं है। नंदिनी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग किसी अपराधी से नहीं, बल्कि उस कठोर नियति से जीती थी। अंत में उस निस्वार्थ प्यार और उस महान बलिदान की ही जीत हुई थी। यह मां और बेटी का वह शाश्वत और पवित्र बंधन था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी तोड़ नहीं सकती है।